तो आज के क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑलमोस्ट हर साल एक ही जैसा आता है और 20 मार्क का आता है सीधे सीधे। तो या तो किसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि एस्टिमेट ऑफ वुड वर्क या पेंटिंग वर्क निकालो, ये वाला एस्टिमेट वुड वर्क और पेंटिंग पर निकालना है कितने 5 ट्रसेस के लिए, 5 के लिए बोलता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है या फिर इसी का डायग्राम आता है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, तो उससे आपको सॉल्व करना है। ये रहा इस क्वेश्चन का डायग्राम। ये डायग्राम ही आता है, या तो डायग्राम आता है या थ्योरेटिकल आता है, लेकिन क्वेश्चन यही है, रिपीट नहीं हुआ है। बस यहाँ जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग चेंज हो जाती है, तो ये धीरे धीरे समझेंगे अपन अब। तो ये क्वेश्चन आता है, इसमें अपने को निकालना क्या है, ये एक ट्रस है ना, इसको बोला जाता है किंग पोस्ट ट्रस। तो किंग पोस्ट ट्रस में अपने को वुडन वर्क मतलब लकड़ी का काम और लकड़ी को पेंटिंग का काम दोनों निकालना है। तो आज के लेक्चर में अपन केवल लकड़ी का काम पढ़ेंगे, वुड वर्क, ठीक है। तो एक ट्रस के कंपोनेंट समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, एक लाइन डायग्राम, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं करके। देखो इसमें क्या क्या है, ये देखो प्रिंसिपल राफ्टर कितने हैं, 2 है। एक क्या है, किंग पोस्ट है। प्रिंसिपल राफ्टर से लोड लेने के लिए 2 ट्रसेस है और इन ट्रसेस का लोड लेने के लिए टाई बीम है। तो एक जो ट्रस रहेगा उसमें क्या क्या रहेंगे, 2 ट्रस रहेंगे, 2 प्रिंसिपल राफ्टर रहेंगे, एक किंग पोस्ट रहेगा, एक टाई बीम रहेंगे और भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो इससे समझेंगे अपन। तो ये एक ट्रस में कितने आएंगे उसके लिए समझेंगे अपन। तो ये तो केवल एक ट्रस हो गया, ऐसा अब कितने ट्रस है उस इसमें तो देखेंगे अपन। तो देखते हैं अब ये डायग्राम। तो आपको मैं फ़ोटो भेज दूंगा इसकी, जब लेक्चर अपलोड करूंगा नीचे, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो इसमें आपको सब दिख रहा है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है ना, ये स्ट्रट है और ये क्या है, ये टाई बीम है और ये बैटन्स है, ये सब रीच है, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब देखेंगे अपन। एक्चुअली में डायग्राम ऐसा है, यहाँ से ये आधा डायग्राम है इधर और यहाँ से फिर इधर पूरा है, लेकिन पिक्चर में केवल आधा ही शो है, इसका कटिंग दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका वुड वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट मैंने बुक से लिया हुआ है, तो ये ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है अपने को। आप लोग प्रॉपर लिखना है इसको ऊपर हेडिंग डाल के और प्रैक्टिस करना है इसको, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधा 20 के लिए आता है। और ये ऑलमोस्ट आते एक तो क्वेश्चन आते हैं, या तो स्टील ट्रस आता है या वुड ट्रस आता है। तो अभी तो अपन वुडन ट्रस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी लिखो यहाँ पर, आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम इन डिटेल ऑफ वर्क, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटी और एक्सप्लेनेटरी नोट। एक्सप्लेनेटरी नोट छोटा सा ही डालना, ज़्यादा बड़ा मत डालना। चलो अब स्टार्ट करते। तो अपने को क्या लिखना है, वुड वर्क लिखना है केवल। साल वुड वर्क लिखना हो तो लिखो, नहीं तो वुड वर्क लिख सकते हो केवल। तो वुड वर्क लिखो, और ये वुड फ्रेम फिक्स लिखना हो तो लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखना 1 ट्रस, इन 1 ट्रस लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये लिखना है इन 1 ट्रस, मतलब एक ट्रस के लिए सॉल्व करेंगे अपन पहले। तो सबसे पहले एक चीज़ और समझ लो यहाँ कि यहाँ ट्रस कितने हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, किंग पोस्ट रूफ ट्रस 6 मीटर क्लियर स्पान फॉर अ हॉल, 12 बाय 6 मीटर, और स्पेसिंग ऑफ ट्रस कितने, 2.4 मीटर। तो ये स्पेसिंग ऑफ ट्रस 4 मीटर। तो ये केवल एक ट्रस दिख रहा है अपने को, ऐसे कितने ट्रस है और कितने हैं, तो उसके लिए करेंगे अपन आगे। ये देखो ऐसे टोटल है 1 2 3 और 4 ट्रसेस है। और ये जो है ये दीवार है, ये और ये आखिरी की ये दीवार है, और 1 2 3 4 ट्रस है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि एक ट्रस का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, और एक ट्रस का कैलकुलेशन निकाल के उसको 4 से गुना कर देंगे, तो चारों के लिए आ जाएगा, है ना। इसीलिए एक का निकाल रहे हैं अपन, अभी आगे समझेंगे धीरे धीरे। तो एक ट्रस के लिए इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इन 1 ट्रस। तो 1 ट्रस में प्रिंसिपल राफ्टर हेडिंग डालना, ये 12 बाय 10 सेंटीमीटर मत डालना, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो नहीं डालना, बस केवल लिखना प्रिंसिपल राफ्टर। और प्रिंसिपल राफ्टर कितने अपने पास, 2 है। कैसे, तो ये पहला, ये दूसरा, है ना, बताया था मैंने पहले ही कि एक कटिंग एक साइड और ये दूसरी साइड, वो शो नहीं कर रहा है लेकिन 2 रहते हैं, तो 2। और उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट लिखना है। तो देखो प्रिंसिपल राफ्टर कहाँ है, सबसे पहले देखो कहाँ पर है, ये रहा प्रिंसिपल राफ्टर।
तो प्रिंसिपल रैप्टर की हाइट वगैरह कितनी है, ये देखो प्रिंसिपल रैप्टर दिया है 12/10 का। तो ये देखो इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, ये विड्थ है और ये हाइट है और डेप्थ है, सारी इसमें ऐसे ही लिखा है इसलिए उल्टा लेके चल रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली अपन बी इंटू डी लिखते हैं, विड्थ इंटू डेप्थ या विड्थ इंटू हाइट, लेकिन इन्होंने उल्टा लिखा है। तो आप चाहे तो एक बी इंटू डी लिख सकते हो या डी इंटू बी लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आगे समझेंगे अपन। देखो 12/10 लिखा है मतलब 0.12 इंटू 0.10 है ना, तो इन्होंने उल्टा लिखा है 0.10 इंटू 0.12 लिखा हुआ है, देखो अब नीचे। और लंबाई कितनी, 3.5 मीटर लॉन्ग। चलो आते हैं अब इस पर डायग्राम पे। हाँ ये देखो प्रिंसिपल रैप्टर 2 है, लेंथ 3.5 ये तो एग्जैक्ट है। अब देखो विड्थ इन्होंने दिया 0.10 और हाइट और डेप्थ दिया है 0.12 और लिखा क्या था 12 इंटू 10 है ना। तो 10 पहले लिख लिया और 12 बाद में लिख लिया, तो इससे मत घबराना। कैलकुलेशन क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, आप लिखना चाहे वैसा लिख सकते हो। तो बुक में 10/12 लिखा है तो अपन 10 पहले लिखेंगे और 12 बाद में लिखेंगे, है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मैंने समझा दिया आपको कि ये बी है और ये डी है। तो बी इंटू डी दोनों में से किसी जगह लगे एक जैसा कैलकुलेशन आएगा। अब इन चारों का कॉलम का गुना, 2 का इससे, फिर 3 का इससे, फिर इसका इससे, इन चारों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0840। तो ये इसकी पूरी क्वांटिटी आ गई वुडवर्क की, काय की, केवल प्रिंसिपल रैप्टर की। तो ये 12/10 नहीं लिखना है। अब दूसरी हेडिंग डाली अपन ने स्ट्रट डालने के बाद स्ट्रट कितने रहेंगे 2। कौन कौन से, ये तो हो गया प्रिंसिपल रैप्टर, ये एक और ये दूसरा एक ट्रस है ना। कौन कौन से, ये देखो मैं उसको गुलाबी से मारता हूँ, ये एक ट्रस और ये एक ट्रस, 2 ट्रस। और अब ट्रस के बारे में देख लेंगे क्या दिया हुआ है। ये रहा ट्रस 10/10 और 1.56 मीटर लॉन्ग, बस। तो क्या लिखना है यहाँ पर, लंबाई हो जाएगी 1.56 और चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी 0.10। अब इन चारों का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.0312। अब क्या किंग पोस्ट करेंगे, किंग पोस्ट डालेंगे तो किंग पोस्ट कितनी है 1। तो किंग पोस्ट कहाँ पर है, ये रही। किंग पोस्ट का साइज क्या है 10/10 और 1.8, मतलब 1.8 इंटू 0.10 इंटू 0.10, बस बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने लिख लिया किंग पोस्ट 1.8, 0.10, 0.10 इन सब का गुना कर दिया और 0.018। और ये एक किस लिए लगा, क्योंकि एक ही किंग पोस्ट है। अब उसके बाद टाई बीम भी एक ही, तो टाई बीम देख लेते हैं। टाई बीम कहाँ पर है, ये रहा टाई, 6.6 मीटर टाई, लॉन्ग टाई 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसका 6.6 मीटर एल हो गया, बी हो गया 10 सेंटीमीटर और डी हो गया 12 सेंटीमीटर। टाई बीम भी एक ही रहेगी, तो ये रही टाई बीम, एक 6.6 मीटर लॉन्ग, 10 बिट और 12 हाइट, तो 0.0792 उसका कैलकुलेशन आ गया इन चारों का। अब क्या, ये स्टॉप पीस 8 फुट ऑफ किंग। ये स्टॉप पीस मतलब ऊपर एक सामने रहता है, एक पीछे रहता है, एक नीचे भी रहता है और दोनों साइड से रहता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब उसको जोड़ने के लिए, प्रिंसिपल रैप्टर्स को जोड़ने के लिए स्टॉक पीस लगे हुए हैं। ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर पीस लिखा है और ये 30 सेंटीमीटर में लॉन्ग लिखा है। तो इसकी एल हो जाएगी 0.3 है ना, और बी हो जाएगा 0.04 और डी हो जाएगा या एच हो जाएगा 0.10 है ना। और ये एक सामने लगा हुआ है, ये जो काला दिख रहा है ये सामने लगा और एक उसके जस्ट पीछे लगा हुआ है, तो 2 लगे हुए हैं। तो स्टॉक पीस यहाँ पर 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 होंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे, देख लेते हैं अब। तो ये स्टॉप पीस देखो, अब स्टॉप पीस लिखा तो ये है, ये वाला। अभी ऊपर देख रहे टॉप पे, ये देखो अगर फुट लिखा है तो नीचे का है, फुट लिखा है देखो, स्टॉक पीस एट द फुट ऑफ किंग, तो फुट वाला ये वाला है, ये फुट। तो ये कितना दिया, 10/4 का दिया और लंबा कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15। तो यही लिखा होगा यहाँ पर, ये देखो
0.15 और 2 तो बता दिया आगे पीछे के लिए, 0.15 लंबा, 10 चौड़ा, और ये हाइट इसकी हो गया 0.04, तो 0.0012 इसका आ गया। तो ये तो हो गया फुट के लिए। अब टॉप पे भी है, तो टॉप पे देख लो, ये रहा टॉप पे। तो इसकी हो जाएगी 0.30 इंटू 0.04 इंटू 0.10। तो ये हो गया इसके बारे में। तो ये भी ख़त्म हो गया है ना, तो स्टॉप पीस भी ख़त्म हो गया। अब क्लीट और क्लीट लगा हुआ है, प्लिंथ से जोड़ने के लिए क्लीट लगा हुआ 8 सेंटीमीटर का। तो वो कहाँ मिलेगा अपने को, ये वाला प्रिंसिपल राफ्टर को स्टड से जोड़ने के लिए क्लीट लगा हुआ है। तो वो क्या दिया है उसका साइज, ये रहा 8x8 और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वही लिखा हुआ है इन्होंने, क्लीट 8x8 और ये लंबाई इसकी हो रही है 0.15 और ये 8x8 का सेंटीमीटर है, तो 0.04 मीटर, 0.08 मीटर। तो ये दोनों रहेंगे। ये हाँ, ये देखो दोनों साइड क्यों लेंगे क्लीट, ये देखो ये तो हो गया एक साइड यहाँ पर और सेम एक साइड यहाँ पर रहेगा, है ना, तब जाके तो ये स्टड कंप्लीट होगा कि नहीं, इसलिए 2 लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक ट्रस में इतनी सारी चीज़ें रहती है कॉमन, इसलिए इसको अलग निकाल लिया अपन ने। अब एक ट्रस के लिए टोटल कैलकुलेशन कितना हो गया वुड वर्क का, तो इन सभी को जोड़ लिया अपन ने। इन सभी को जोड़ने पे अपना कैलकुलेशन कितना है, 0.2179 क्यूबिक मीटर। तो टोटल ऑफ 1 ट्रस के लिए वुडन वर्क कितना हो गया, 0.2179 क्यूबिक मीटर। तो वुड वर्क फॉर 4 ट्रसेस। अब ये 4 ट्रसेस के लिए किस लिए क्यों, क्योंकि ये 4 ट्रस आएंगे इसमें। क्यों आएंगे समझते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है, किंग पोस्ट रूफ ट्रस 6 मीटर क्लियर स्पान है, 12x6 का है और स्पेसिंग है 2.4 मीटर। तो देखो क्या बोल रही है वो, ये ऐसा 6 है और ऐसा 12 है, समझ लो। सॉरी, ऐसा 12 है और ऐसा 6 है, ऐसा 6 है और ऐसा 12 है, ये है। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये तो दीवार हो गई, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रस हो गया, फिर यहाँ पे एक ट्रस, फिर यहाँ पे एक ट्रस है। तो ऐसे कितने ट्रस आएंगे, तो उसके लिए देखो कैलकुलेशन कैसे करना। ये देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसके लिए, 12x6 का है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2.4, क्योंकि 2.4 स्पेसिंग पे, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 4। एक मिनट इसे क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई स्पेसिंग -1 हो जाएगा। तो इसलिए L कितना आ जाएगा अपना 12 और स्पेसिंग 2.4 पे दिया, तो ये आ जाएगा 5 और -1 करेंगे तो आ जाएगा 4, है ना। तो उसमें लिख लेना आप कि 4 ट्रसों के लिए क्यों निकाल रहे। ऑब्वियसली बात है, ये 12 मीटर का और ये 6 मीटर का है, तो भाई 2.4 2.4 2.4 2.4 और ये दीवार, तो ये कोने वाली ये दोनों दीवारें हैं, तो यहाँ ट्रस नहीं आएगा। तो ये जब इस पर रहेगी 4, तभी तो 12 हो जाएगा ना, 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4। इसीलिए ऐसा इसका फॉर्मूला है। तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग -1। क्या लिखना है, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग -1, ये लिख लेना नंबर ऑफ ट्रस का फॉर्मूला। ऊपर भी लिखा हुआ है, वैसे ऊपर भी लिखवाया था मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में। ये नंबर ऑफ ट्रसेस मतलब टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग -1। तो टोटल लेंथ हो जाएगी 12, स्पेसिंग हो जाएगी 2.4 और ये -1, तो ये आ जाएगा टोटल कितना, 4। बस इसीलिए वुडन वर्क अपन ने 1 के लिए निकाल लिया, अब 4 के लिए। तो 4 के लिए 4 से अपन ने क्या कर दिया, उसको 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स। तो 4 गुना 0 ये जो भी आया वो, तो ये हो गया 0.8716। तो ये हो गया टोटल वुडवर्क अपना, जो कॉमन है सबके लिए। अब बचे वाली चीज़ें हैं उसके लिए वुडन वर्क निकालेंगे अलग से।
तो उसके लिए वुडन वर्क निकालने अब ये तो जैसे क्या हुआ कि ये सब कॉमन चीज़ें, इसलिए इसको एक साथ ऊपर कर लिया अपन ने। अब और भी चीज़ें बची है एक ट्रस्ट में, तो उसके लिए करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, कॉमन राफ्टर। कॉमन राफ्टर देखो जो आपको दिख रहा है वो सब चीज़ें डालना है। ये रहा कॉमन राफ्टर। इसकी क्या हाइट स्पेसिंग दिया हुआ है ना। तो 10x6 का साइज़ दिया और 80 सेंटीमीटर स्पेसिंग दिया हुआ है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो ये कॉमन राफ्टर कितने हैं, एक साइड निकालने के लिए अपने को क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर पे 10x6 का, तो नंबर ऑफ कॉमन राफ्टर यहाँ पे निकलेंगे। 12 मीटर लंबा है और स्पेसिंग 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 की हो गई, +1 तो ये हो जाएगा 16। ये इसका फॉर्मूला है कॉमन राफ्टर निकालने का। तो ये कितना हो जाएगा अपना 16 नंबर कॉमन राफ्टर आएंगे, इसलिए यहाँ 16। तो अब ये 16 एक साइड और ये 2 साइड, इसलिए 16 दूनी 32 हो गया। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ पूरा। अभी देखो ये कॉमन राफ्टर दिखा रहा हूँ, इसमें भी दिखा देता हूँ। ये देखो तो ये कॉमन राफ्टर है जो कि ऐसे आड़े आड़े डले हुए है ना। ऐसे कहाँ से, जब 12 मीटर तक डले हुए हैं। ये आड़े दिख रहे हैं ना, ये ऐसे 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 है ना। तो ये कितने आएंगे, तो वो 80 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे है, तो 12 मीटर में 80 सेंटीमीटर पे डालेंगे तो 16 आ जाएंगे। तो ये एक साइड 16 आ गए और ऐसे ही दूसरे साइड भी 16 आ जाएंगे, है ना। तो ये 16 दूनी 32 हो गए, इसीलिए 32 कर दिया अपन ने। और इसकी लंबाई 4.10 मीटर कहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो ये कॉमन राफ्टर की लंबाई समझ में आ गया। कॉमन राफ्टर की लंबाई 4.10 और ये उसके ये हो गया स्पेसिंग हो गया और निकल गया 16 दूनी 32। और ये नंबर आपके लिए यहाँ पर अपन ने कर लिया। तो ये सब अपने को अच्छे से लिखना है यहाँ पर। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। चलो कॉमन राफ्टर का पूरा हो गया। अभी 16 दूनी 32, इन चारों का गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसको भी यहाँ पर नोट करके लिख लेना एक्सप्लेनेटरी नोट में। अब परलिन्स पे आते हैं। तो परलिन्स का साइज है 12x8 सेंटीमीटर का। तो 12x8 सेंटीमीटर, तो परलिन कहाँ है, तो ये देखो परलिन। एक मिनट, ये रहा परलिन 12x8 सेंटीमीटर का। यहाँ पर स्टॉक पे, यहाँ पर कहाँ पर है, क्लीट के जस्ट साइड में परलिन है। तो परलिन कितनी लगेगी अपने को, परलिन रहेगी अपनी 2 परलिन रहेंगी। एक इस साइड रहेगी ट्रस के यहाँ पर और एक ट्रस के इस साइड रहेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रस है तो एक परलिन इस साइड रहेगी और एक इस साइड रहेगी, तो 2। अब परलिन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12.2। ये देखो मैं अलग से एक डायग्राम दिखा रहा हूँ परलिन का। ये देखो ये 1 और ये 2, ऐसा समझ लो आप लोग। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 12 तो पूरी आ जाएगी, प्लस ये जो दीवार दिया है 10 सेंटीमीटर की ये, और ये 10 सेंटीमीटर की ये 2, तो ये 12 प्लस 0.10 प्लस 0.10, टोटल कितनी हो जाएगी 12.20। इसलिए इसकी लंबाई कितनी ली है, 12.20 ये हो जाएगी। इसलिए परलिन की लंबाई 12.2 है और इसकी चौड़ाई और ये 0.08 इंटू 12 तो लिखा हुआ है उसके साइड में। ये रहा परलिन, ये हो गया। तो ये आ जाएगा 0.2342। हाँ, अब इन्होंने यहाँ ऐसा लिखा है, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक और नोट कर सकते हो, 12 प्लस 0.10 प्लस 0.10 बराबर से 12.20 मीटर। तो ये भी लिख लेना आप इसके नीचे, ताकि आपको याद रहे कि ये 10 सेंटीमीटर जो बियरिंग इन गैबल इंच लिखा हुआ है उसका आखिर में मतलब क्या है।
है ना। तो ये जो इसका मतलब है ये भाई 10 10 और 12.2 मीटर। तो ये हो गया पर्लिन। अब यार रिज बोर्ड है। रिज बोर्ड कहाँ है, ऊपर देखते हैं अपन। ये रहा रिज बोर्ड, 15 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई और थिकनेस दिया हुआ। अब जो रहेंगे ये सब, ये रिज बोर्ड भी ऐसा 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 गया है ऊपर की तरफ, तो इसकी भी लंबाई 12.2 ही है। ये यहाँ से गया हुआ है, ये बीच वाला, ये जो है ना दिखा रहे हो डायग्राम, ये हाँ ये रिज बोर्ड। तो ये हो गया अपना। तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 12.20, और चौड़ाई और ऊंचाई तो उसके साइड में लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा 0.0915। हाँ अब क्या यू बोर्ड, अब यू बोर्ड देखेंगे। ये डायग्राम में दिया हुआ है, अगर आपको अलग से लिखा है तो अलग से लिखना है, नहीं तो डायग्राम में दिया हुआ है। ये यू बोर्ड का साइज है 20 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, तो ये दिया है। और यू बोर्ड की लंबाई भी कितनी रहेगी, 12.20 मीटर। ये 12.20 मीटर। हाँ यू बोर्ड दोनों साइड रहेंगे, यहाँ से एक साइड और यहाँ से एक साइड, है ना। ये ट्रस है। अब चूंकि ये जो मेन वाला था ये रिज बोर्ड, तो ये बीच में था इसलिए ये एक ही था। लेकिन ये जो यू बोर्ड है, तो ये इस साइड भी रहेगा और ये इस साइड भी रहेगा। ये ट्रस ऐसे ऐसे जा रही है, इसलिए 2 लिखा हुआ है, 12.2, और इसका साइज लिखा हुआ है ये। तो ये 0.01220। उसके बाद वॉल प्लेट देखो, वॉल प्लेट आएगी कितनी, दोनों साइड आ जाएगी। अब देखो वॉल प्लेट देखो इसमें, ये रही वॉल प्लेट 10/8 सेंटीमीटर की, ये इधर भी आएगी और एक इस साइड भी आ जाएगी, इस साइड, है ना। तो वॉल प्लेट 2, और वॉल प्लेट का साइज है 10x8 सेंटीमीटर, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और लंबाई तो कॉमन ही लेना है 12.20 सबके लिए। ठीक, वॉल प्लेट हो गई। अब आते हैं बैटन्स पे। तो बैटन्स कहाँ पर है, तो बैटन्स का खेल देखो अब कैसा है। ये बैटन्स है ना। अब ये बैटन है 4x4 सेंटीमीटर का, ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो एक साइड 14 है और एक साइड 14 है, तो 14 दूनी 28 हो गए। और लंबाई तो वही रहेगी, जो लंबाई इसकी निकाल लेंगे अपन अलग से। और ये बैटन का साइज 4x4 था। तो देखो अब बैटन की लंबाई उतनी रहेगी जितनी रिच की रहेगी, इसलिए ऐसे ऐसे गए ना बैटन, ये वाले, ये हाँ, तो ये वाले है वो, तो ये है ऐसा, और ये ऐसे ऐसे बैटन जा रहा है, समझ रहे हो ना। ये देखो मैं समझाता हूँ इसमें। ये पहला बैटन गया, फिर ये दूसरा बैटन, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। एक साइड 14 है और इस साइड 14 है ना। तो ये हो गए बैटन अपने। बैटन कितने, 14 दूनी 28, दोनों साइड 12.2 4x4 के, तो इतना कैलकुलेशन होगा। अब सीलिंग आ गई, सीलिंग बीम। एक है सीलिंग बीम और एक है सीलिंग बैटन। सबसे पहले सीलिंग बीम देखो इसमें हम, ये सीलिंग बीम 1.2 मीटर स्पेसिंग है और 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर की है। अब देखो ये टोटल तो 6 मीटर है, ऐसा 6 है और ऐसा 12 है, और स्पेसिंग 1.2 मीटर, तो 6 को 1.2 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अगली इसमें करेंगे, वो सीलिंग बैटन में काम आएगी। सीलिंग बीम में केवल एक ही है। अच्छा, अभी सीलिंग बीम में नंबर ऑफ बीम्स कितनी आ जाएगी, ये देखो, तो ये आ जाएगी 12 सॉरी, ये कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसका कोई ज़रूरत नहीं अभी। ये देखो, ये सीलिंग बीम होगी, ये 1, ये 2, ये 3, तो एक साइड 3 और ये इस साइड 3, तो ये 3 और 3 कितनी हो गई, 6 सीलिंग बीम हो गई, और उसका साइज दिया हुआ है। ये सीलिंग बीम हो गई 6, ये 12.20, तो जैसे कहे वैसे ही चलते आ रही है।
और ये 0.06 और ये 0.12, तो ये हो जाएगा 0.4392। तो ये हो गया। अब सीलिंग पैटर्न पे आते हैं। सीलिंग पैटर्न 11 कहाँ से आए, 11 के लिए देखते हैं अपन। 5 बाय 5 सेंटीमीटर। ये देखो सीलिंग पैटर्न की स्पेसिंग दिया हुआ है ये वाली। चूँकि बीम देखो ये ऐसी ऐसी गई है बीम, ध्यान देना आप लोग, है ना, इसलिए उसकी 12.20 लिखा हुआ है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आड़े वाले हैं। बीम जो थी वो देखो, अब थोड़ा सोच के समझना, ये अंदर की साइड जा रही है, अंदर साइड, है ना, ऐसे। और ये पैटर्न है ये आड़े है। तो नंबर ऑफ पैटर्न कैसे निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ पैटर्न कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए अलग से करके रखा है हमने। देखो नंबर ऑफ पैटर्न के लिए 1.2 मीटर सेंटर टू सेंटर दिया है स्पेसिंग, ठीक है। और तो क्या होता है लेंथ ऑफ रूफ बटे स्पेसिंग, तो लेंथ दिया 12 मीटर, स्पेसिंग 1.2 मीटर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 + 1 बटे 11। तो ये आ जाएगा 11 पैटर्न्स आ जाएंगे अपने। ये फार्मूला है नंबर ऑफ पैटर्न्स का, लेंथ ऑफ रूफ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो ये हो गया अपना पैटर्न का। तो पैटर्न का इसलिए अपन ने 11 आ गया। वो जो नोट लिखा है वो यहाँ पर लिख लेना आप साइड में। और लेंथ कैसे है इसकी, तो टोटल लेंथ माइनस 6 इंटू 6 बार है इस पे बीम की, तो उसके लिए दिया हुआ है। उसके लिए भी अलग से मैंने नोट करके लिखा हुआ है। ये देखो हाँ, देखो इसमें सीलिंग पैटर्न में क्या हुआ है कि बीम फंसी हुई है, 6 बीम फंसी है अपने 0.6 की, इसलिए इसको माइनस किया है। तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी 5.64, और ये लंबाई और चौड़ाई और इसका कैलकुलेशन ये टोटल आ जाएगा। अब जो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये देखो ये जो अपन ने पैटर्न बनाया है, ये इस पैटर्न में देखो ये 6 बीम डली हुई है। तो इस 6 बीम का वुडन वर्क तो अपन ने पहले ही निकाल लिया है ना, 1 2 3 4, और ये इधर 2 रहेगी वो, तो 5 6, क्योंकि आधी ट्रस का डायग्राम है ना, आधा ट्रस ही है, आधा इस साइड रहेगा, बाकी सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर ऐसा नोट करके लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेना कि ये जो 6 बीम है और उसकी जो विड्थ है 6 की, ये तो अपन ने आड़े में पूरी ले लिया है पहले ऊपर ही, इसलिए इसका वुडवर्क दोबारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसलिए इसकी लेंथ हो जाएगी 5.64 और इसकी विड्थ और डेप्थ हो जाएगी इतनी। तो ये आ जाएगा 0.1551। तो ये टोटल क्वांटिटी आ गई वुडवर्क की अपनी 3.4426 क्यूबिक मीटर। तो अब देखो अब काय को ऐड करना है अपने को, टोटल ऐड करना है अपने को। तो ये हो जाएगा टोटल ऐड करेंगे तो अपना 0.34426 क्यूबिक मीटर कैलकुलेशन आ जाएगा अपना। कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक करके देखना, क्योंकि ये तो इसी में आ गया 4 में, तो बचा क्या ये तो इतना। तो ये टोटल वुडवर्क आ गया अपना। तो फाइनल आंसर क्या हुआ अपना, ये टोटल वुडवर्क। और इसके नीचे नोट करके लिख लेना जो मैंने अभी बताया था, ये 11 नंबर कैसे है करके, तो वो भी आप इसके नीचे लिख सकते हो। तो ये आज के लेक्चर में अपन केवल वुडवर्क पढ़ेंगे, पेंटिंग वर्क अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो, नोट कर लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको प्रैक्टिस करना, आप लोग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए लिख के देखो बन जाएगा।